जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया, बड़ा स्टेप लिया। और अगर देखा जाए तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी की है। उस स्ट्रिक्ट एडवाइजरी में जितने भी ऑप्सीन रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं, पॉर्नोग्राफिक कंटेंट होते हैं, वल्गर कंटेंट्स होते हैं, उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स के तहत हटाया जाएगा। अगर नहीं हटा पाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट यहां पर कार्रवाई होगी। और देखिए ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी देश की सांस्कृतिक मूल्यों को, कल्चरल वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, तो जाहिर सी बात है टारगेट होता है सिर्फ और सिर्फ युवा। अगर आपको किसी भी देश की सांस्कृतिक मूल्यों को खत्म करना है तो युवाओं को या तो नशे में धुत कर दिया जाता है या फिर उनके हाथ में एक ऐसा साधन थमा दिया जाता है जिसमें उनके आइडियाज खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाए। और ऐसी स्थिति में कोई भी देश तरक्की नहीं करता है। और अक्सर जिनको जस्टिफाई करना रहता है इस चीज को, तो वो लोग बोल देते हैं नहीं ये हमारी आर्टिस्टिक फ्रीडम है, ये हमारा क्रिएटिव फ्रीडम है। और जब अपन आर्टिस्टिक फ्रीडम की बात करते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम्स की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है टारगेट होती है तो फिर उस देश की रूट्स, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशंस, जो ना सिर्फ उस युवा की फैमिली को डिस्ट्रॉय करते हैं बल्कि आने वाले समय में जो उसके परिवार बनने वाला रहता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये चीज आप और हम सब देख रहे हैं कि देश के कुछ ऐसे भटके हुए युवा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें देश का नुकसान हो रहा है, वो भी उस स्थिति में जब हमें एक साथ एक जैसा रहना चाहिए। और क्रिंज मटेरियल्स के नाम से, ऑब्ससेनिटी कंटेंट्स के नाम पे या आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पे कुछ इस तरीके से पूरी चीजों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जो एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। आइए हम पूरी चीजें समझते हैं। फिलहाल यहां पर ये जो कदम लिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी ऑब्सीन कंटेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस भारत में तय नहीं किए गए थे, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। वो तो सन 2000 में बड़ी मुश्किल से हमने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसने कुछ सेक्शंस को इंपोज किया था जो रेगुलेशंस करते हैं। लेकिन फिर भी जब से आपने देखा होगा ये ओटीटी का प्रचलन चालू हुआ, जिसमें जानबूझकर कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो दिखाते ही वल्गर चीजें थे, लेकिन उसके ऊपर एक्शन तब लिया गया जब उनके ऊपर कंप्लेन की गई। तो आप समझिएगा, देश में एक्शन तब लिया जाता है जब कंप्लेन की जाती है, लेकिन उस वक्त तक जो एक उनको मैसेज देना होता है, जो चीज उनको डिस्ट्रॉय करनी होती है, वो कर चुके होते हैं। मतलब यहां पर हम डिले हो जाते हैं। लेकिन यहां पर सरकार ने एक टर्म यहां पर कॉइन करी है जिसका नाम है प्रोएक्टिव मेजर्स। मतलब अब यहां पर अकाउंटेबिलिटी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर रहेगी, यहां पर अकाउंटेबिलिटी उन पर्टिकुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रहेंगी जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर उनने इस चीज को लेकर प्रोएक्टिव मेजर नहीं लिया तो उनके ऊपर पनिशमेंट होगा, कार्रवाई की जाएगी, काफी स्ट्रिक्ट वे में कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक अच्छा बदलाव है अगर देखा जाए। तो आइए पूरा मसला समझते ही। ये द हिंदू का आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ, जियोपॉलिटिक्स और जो हम आज न्यूज डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहां पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और एक अच्छी पहल हमारी संस्था की तरफ से भी चालू की जा रही है जिसका नाम है डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें हम रोज एक लाइव सेशन भी लेंगे डेली करंट अफेयर्स का, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी यूपीएससी की एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। अब देखिए ये न्यूज में क्यों है, सीधी सी बात है। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने स्ट्रिक्ट एडवाइजरी दी है टू ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि वो प्रोएक्टिव खुद ही सारे ऑब्सीन एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को हटा दे या फिर ब्लॉक कर दे। ये उनके ऊपर है। क्यों? क्योंकि जो एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था आईटी एक्ट 2000, और उसमें जो एक्स्ट्रा रूल्स यहां पर हमने इस करंट गवर्नमेंट ने डाले हैं, कहने का मतलब है नए चैलेंजेस को ध्यान में रख के जो नए रूल्स मेंशन किए गए हैं इन द आईटी एक्ट अमेंडेड इन द ईयर 2021, उसके हिसाब से अब सरकार ने ऑब्सीन कंटेंट के ऊपर प्रोएक्टिव मेजर्स लेने का भी एक सेक्शन इंपोज किया। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर यहां पर कार्रवाई हो सकती है। और ये तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आपको अब ऑनलाइन ऑब्सनिटी के ऊपर तुरंत के तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मतलब यहां पर अब आपको फिर से सुप्रीम कोर्ट का एक और इंटरवेंशन देखने को मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अर्ज किया तब जाकर गवर्नमेंट ने यहां पर एडवाइजरी जारी करी। अब सीधी सी बात है, आपने अक्सर सुना होगा कि इस तरह के कंटेंट्स को हमेशा एक चीज से जस्टिफाई किया जाता है और वो चीज का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच। बोल ये दिया जाता है कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा पोए है, या फिर ये हमारी आर्टिस्टिक फ्रीडम है।
अब आप खुद समझिए कि अगर कोई ऐसा कंटेंट शेयर किया जा रहा है जिसमें अभद्रता है, किसी एक की डिग्निटी को टारगेट किया जा रहा है, उसकी लाइफ की जो रिस्पेक्ट है होनी चाहिए, जो उसका एक फंडामेंटल राइट है, अगर उसको टारगेट किया जा रहा है, या फिर आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम से पूरा एक वल्गरिटी प्रमोट की जा रही है, तो इसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एज फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के रूप में मिला भी है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कुछ लिमिटेड गारंटीज के अंतर्गत आती है, जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी तय किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका मौलिक अधिकार है, मतलब कुछ भी बोलना, यह गलत बात होती है। हां, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार किसी को भी देश में नहीं है। और उस कुछ भी बोलने में यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का भी एक हमारे फंडामेंटल राइट में क्लॉज है, जिसका आर्टिकल 19(2) में मेंशन किया गया है। मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? तो सबसे पहली बात तो डिसेंसी, मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ये तीन चीजें डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। और ये तीन चीजें अगर नहीं डिस्ट्रॉय हो रही है, तभी आपको बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और इसी में याद रखिएगा, इसी में अब ऑब्सनिटी को भी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लेजिटिमेट ग्राउंड फॉर रिस्ट्रिक्शन। कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपना फंडामेंटल राइट कंसीडर करते भी है, मौलिक अधिकार मानते भी है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी उस लिमिटेशन में होना चाहिए ताकि आप ऑब्सनिटी को प्रमोट ना करें। मतलब यहां पर रिस्ट्रिक्शंस अब आपके पास आ चुकी है, जो एक अच्छी पहल है अगर देखा जाए सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने का मतलब यह है कि अगर इन एनी सिनेरियो ऑब्सनिटी, वल्गर कंटेंट्स, पोर्नोग्राफिक कंटेंट प्रमोट भी हो रहे हैं, तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन ले सकती है आपके ऊपर। मतलब अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी के लिए बहाना नहीं रहेगा, और यहां पर आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अब जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। अब देखिए होता क्या था पहले, मैं आपको बताता हूं। पहले ये एक रिएक्टिव मेजर्स हुआ करता था, और अब ये बन चुका है प्रोएक्टिव रेगुलेशन। होता यह था कि पहले प्लेटफॉर्म्स उसी वक्त एक्ट करते थे जब उनके खिलाफ कंप्लेंट या कोर्ट का आदेश होता था। मतलब जब कोई एक कंटेंट यहां पर उनने डाला, वो प्रमोट हो गया, उसने अपना काम कर दिया, उसने एक की डिग्निटी को हर्ट कर दिया, उसने ऑब्सीन कंटेंट को प्रमोट कर दिया, वो सर्कुलेट हो गया, तब जाकर कंप्लेन रेज होती थी और फिर उसको हटाया जाता था। लेकिन अब जो करंट एडवाइजरी है, जो एक गेम चेंजर है, उसके तहत होगा ये कि प्लेटफॉर्म्स जितने भी रहेंगे सब प्रोएक्टिवली डिटेक्ट करेंगे और उस कंटेंट को रिमूव करेंगे। फिर भले ही वो उसके लिए कोई ऑटोमेटेड टूल्स ले या एल्गोरिदम्स ले, लेकिन फिर भी ये अब उनके विवेक के ऊपर है। मतलब उनकी अब अकाउंटेबिलिटी रहेगी, उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो अंडर द प्रोएक्टिव मेजर उस कंटेंट्स को यहां से हटाए। अब अगर देखा जाए तो यहां पर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते थे, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं तय की गई थी, उनकी जिम्मेदारी नहीं तय की गई थी। लेकिन इस पर्टिकुलर एडवाइजरी के बाद हर एक प्लेटफॉर्म्स की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्रोएक्टिव मेजर्स ले और किसी भी तरीके से इस तरीके के कंटेंट को शेयर ना होने दे। लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात, एक और चीज आती है कि अगर देखा जाए तो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेफ हार्बर के अंतर्गत भी रखा गया है। अब सेफ हार्बर क्या होता है? देखिए, इंटरमीडियरी लायबिलिटी और सेफ हार्बर भी सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के अंतर्गत तय किए गए हैं, जो 2000 में आए थे। मतलब यहां पर सीधा सा मतलब है कि यहां पर कुछ प्लेटफॉर्म्स को, है ना, सेफ हार्बर इसलिए कहा गया है कि वो अपने हिसाब से भी कुछ रेगुलेशंस कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म्स आर नॉट लीगली लायबल फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। मतलब कुछ ऐसे यूजर जनरेटेड कंटेंट होते हैं जिसके लिए प्लेटफॉर्म से यहां पर लायबल नहीं होते। लेकिन इसमें भी एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा एक प्रोटेक्शन देके रखा है अंडर द सेफ हार्बर। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म्स को पता है कि ये जो यूजर कंटेंटेड या यूजर जनरेटेड कंटेंट में किसी प्रकार की वल्गैरिटी है, ऑब्सीन कंटेंट है, और उनको पता होने के बावजूद वो नहीं हटा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर भी ये जो सेफ हार्बर का उनको प्रोटेक्शन है, प्लेटफॉर्म्स को प्रोटेक्शन है, फिर वो सेफ हार्बर भी उनके ऊपर से हट जाएगा और उनके ऊपर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होगा। तो यहां पर वही बात है, प्लेटफॉर्म्स आर नॉट लीगली लायबल फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट ओनली इफ दे फॉलो ड्यू डिलिजेंस। मतलब जो एक उनको सतर्कता बरतनी चाहिए थी, अगर वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर से सेफ हार्बर जो
एक्ट था, मतलब जो उनके ऊपर सेक्शन इंपोज करके रखा था, वो उनके ऊपर नहीं लागू होगा और फिर उनके ऊपर हो सकता है कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो जाए। तो कुल मिला के जो सेक्शन 79 में सेफ हार्बर की भी एक उनको प्रोटेक्शन मिला था, अगर ड्यू डिलिजेंस की भी एक प्रोसेस को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं और उस ड्यू डिलिजेंस में, है ना, जिसमें ये बताया जाता है कि आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी कि किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट जो किसी एक लाइफ की डिग्निटी के खिलाफ हो, ऑब्सीन कंटेंट हो, वल्गर कंटेंट हो, पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो, अगर वो शेयर हो रहा है तो यहां पर आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है और फिर अब जो करंट एडवाइजरी उसके हिसाब से आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा, जो बहुत बड़ी बात है। इसके पहले तक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, दे आर अंडर द सेफ हार्बर, मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ यूजर जनरेटेड कंटेंट के ऊपर जिम्मेदारी हुआ करती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी बनेगी। आप समझिएगा कि अगर आपके माध्यम से भी ये शेयर हो रहा है तो आपके ड्यू डिलिजेंस के अंतर्गत आपने सतर्कता नहीं बरती, आपके ऊपर अब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा। ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आपने देखा होगा ऑलरेडी जुलाई 2025 में सरकार ने इसी तरह की पहल करी थी। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे जिसमें ऑब्सीन, वल्गर, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर होते थे, जिसमें बालाजी, उल्लू, बिग शॉट्स, डीक्स, टू प्रोटेक्ट यूजर स्पेशली माइनस फ्रॉम द हार्मफुल डिजिटल कंटेंट, इसको बैन कर दिया गया था। आपको ध्यान होगा बहुत ही घिनापन चल रहा था जुलाई के पहले तक, जिसमें उस घिनापन के माध्यम से लोग ये बोलते थे कि नहीं हमारा आर्टिस्टिक फ्रीडम है, नहीं ये हमारा क्रिएटिव फ्रीडम है, इसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसके बहाने पूरा का पूरा ओटीटी प्लेटफॉर्म से डिस्ट्रॉय कर रहा था पूरा एक अपना आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर। तो यहां पर सरकार ने उस वक्त लगभग 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, जो यहां पर नाम मेंशन, इनको बैन कर दिया था, ये कहकर कि इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनर्स हर्ट हो रहे हैं आपके हार्मफुल डिजिटल कंटेंट के माध्यम से, और हो भी रहा था। तो यहां पर ये जो एक है कि अब जिम्मेदारी चली जाएगी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो ये बड़ी बात होती है। अब यहां पर देखिए ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिगेशन जो आईटी रूल अभी सरकार ने बनाए हैं 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अब प्लेटफॉर्म्स जितने भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन्हें यह इंश्योर करना होगा कि उनकी जो सर्विसेज दी जा रही है उसमें किसी भी तरीके से ना वो होस्ट, डिस्प्ले, ट्रांसमिट, स्टोर, शेयर कर पाएंगे अगर किसी तरीके का कंटेंट ऑब्सीन है, पोर्नोग्राफिक है, हार्मफुल टू चिल्ड्रन है और अदरवाइज अनलॉफुल है। मतलब यहां पर एक सरकार का आपको एक ऐसा मॉडल देखने को मिलेगा जो डिजिटल गवर्नेंस में एक केयर मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है। मतलब कहने का मतलब यही कि हम जितना ज्यादा डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें एक डिजिटल केयर की वैल्यूज को भी स्थापित करे, जिसमें किसी भी तरीके का सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ना ही वो होस्ट कर पाए, डिस्प्ले कर पाए, ट्रांसमिट कर पाए, स्टोर कर पाए, इवन शेयर कर पाए अगर कंटेंट इन चीजों से रिलेटेड है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो आईटी रूल्स 2021 में अमेंड करके रखी गई है। लेकिन फिर भी यहां पर ऑब्सनिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए अब एक जो कंसेप्चुअल कंसर्न अभी जो रेस किया जा रहा है कि ऑब्सनिटी को फिलहाल डिफाइन नहीं किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो यहां पर हो सकता है कि अब एग्जीक्यूटिव ओवर रीच आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है कि यहां पर थोड़ा दबदबा सरकार का बन जाए कि वो ऑब्सनिटी के नाम पर किसी भी प्रकार का कंटेंट के ऊपर सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर ओवर सेंसरशिप का भी रिस्क है। लेकिन फिर भी यहां समझना होगा, जिस तरीके के कंटेंट पहले हमने देखे हैं और जिस तरीके के कंटेंट इस एक्ट के बाद कम हो जाएंगे, उसमें एक चीज तो तय है कि घिनापन जो चल रहा था सोशल मीडिया में और ओटीटी प्लेटफॉर्म से, वो खत्म हो सकता है। क्योंकि आजकल मोबाइल हर एक बच्चे के हाथ में है। वो ये नहीं देखता कि मोबाइल जिसके पास उसकी उम्र क्या है, लेकिन हाँ हर एक चीज इजीली एक्सेसिबल है, इसीलिए ये थोड़ा खतरनाक है। तो यहां पर अगर बच्चों को बचाना है इन सारी चीजों के प्रभाव से तो ये स्टेप अच्छा है। लेकिन फिर भी ऑब्सनिटी के ऊपर वेगनेस है। कहने का मतलब ये है कि अस्पष्टता है कि ऑब्सैनिटी, अभद्रता है क्या। तो यहां पर इसलिए लिखा गया है नो क्लियर स्टैट्यूटरी ट्रिगर, रिस्क ऑफ ओवर सेंसरशिप, पोटेंशियल चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच। मतलब फ्री स्पीच के नाम पे भी यहां पर हो सकता है कि लोग कंसर्न रेस करें। अब इसलिए यहां पर एक और जो मुद्दा निकल के आएगा वो निकल के आएगा जुडिशियल ओवरसाइट वर्सेस द एग्जीक्यूटिव पावर का। क्योंकि यहां पर संभवतः जो बताई जा रही है वो एग्जीक्यूटिव ओवर रीच की बताई जा रही है। हो सकता है कि कार्यपालिका यहां पर थोड़ा हावी हो जाए और बाद में जुडिशरी को ही यहां पर क्या करना पड़े, इंटरवेंशन करना पड़े। इसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजिकल ओवर रीच भी एक कंसर्न रेस किया गया है, जिसमें ऑटोमेटेड जो फिल्टरिंग है वो मिस क्लासिफाई कर सकता है आर्टिस्टिक कंटेंट को, एजुकेशनल कंटेंट को और जर्नलिस्टिक कंटेंट को। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो क्रिएटर्स है उनके अंदर एक डर पैदा हो सकता है कि हम किस तरीके से अपना आर्टिस्टिक फ्रीडम के तहत एक ऐसा कंटेंट बनाए जो इनकी गाइडलाइन से बिल्कुल भी मैच ना हो और कोई हर्ट भी ना हो।
तो यहां पर एल्गोरिदमिक जो गवर्नेंस, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन रेज हो रहा है। अब फिलहाल अगर देखा जाए तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का रोल कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया है ऑनलाइन ऑब्सनिटी के ऊपर एक्शन लेने में, लेकिन उसने किसी भी तरह की ऑब्सनिटी से रिलेटेड कोई डेफिनेशन को रखा नहीं है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए। तो यहां पर इसलिए अब जो प्रेशर बनता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर ज्यादा बन जाता है। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि अगर ये प्रयास किया भी जा रहा है तो देखिए, जब तक आप किसी चीज को लागू नहीं करोगे तो उसमें फिर चीजें निकल के नहीं आती कि फ्लॉज कौन कौन से हैं, और जब तक फ्लॉज निकल के नहीं आएंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। अगर इस तरीके का एक्ट ही पहली बार बन रहा है तो उस एक्ट के बनने के बाद जब उसमें कार्रवाई होगी तब जाकर हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें और फर्दर चीजें डिफाइन करना है। अदरवाइज जैसी चीजें चल रही थी वैसे चलेगी ही, कंटेंट में और कंटेंट के माध्यम से जो गंदगी फैलाई जा रही थी वो तो फैल ही रही थी। लेकिन अच्छी पहल ये है कि इसमें एक भारत की वो इमेज शो हो रही है जो डिजिटल सोवरेनिटी को बताती है, जो प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन को बताती है, और सबसे बड़ी बात इसमें चाइल्ड सेफ्टी ऑनलाइन रिलेटेड रेगुलेशंस तैयार हो जाएंगे, जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। क्योंकि जिस तरीके से हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वही हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि उसका दुरुपयोग ना हो, कम से कम उतना उपयोग हो जिसमें उसकी ग्रोथ हो सके। मिसयूज तो देखिए होता ही है हर एक रिसोर्सेज का, लेकिन फिर भी रेगुलेट किया जा सकता है। तो आपको जरूर दोस्तों कमेंट करके बताना है कि इस पूरे मसले पर आप सभी का क्या सोचना है। जय हिंद एंड आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।